साथियों नमस्कार। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज आप आगे हैं जींद जिला में, गांव है इगरा, और एक ऐसा किसान तो मिलावेंगे जो कई साल तक प्राकृतिक खेती कर रहा है। और ऐसी प्राकृतिक खेती हिंदुस्तान में किसी भी किसान ने नहीं कर रखी जो इस किसान ने कर रखी है। हालांकि किसान ने खर्चा करके ड्राम ड्रूम धर के और भाई साहब खेचड़ा करके और फिर प्राकृतिक खेती करा है, और फिर वह थोड़ी थोड़ी सीखनी पड़ा है, थोड़ा बहुत है उसमें कमी रह जे है तो फिर किसी गुरु अपनाना पड़ा है। तो इस किसान तो सारी बातचीत पूछांगे भाई प्राकृतिक खेती क्यों करी है इसने। आखिर रासायनिक खेती में 100 मन 200 मन अनाज लेके बहुत ही प्रॉफिट भी ले सकता था यो, परंतु प्राकृतिक खेती में अनाज की क्वालिटी भी बड़ा है और भाई साहब पूरी दुनिया न विश्वास हो जाए भाई वो प्राकृतिक खेती करे और उसका अनाज छोड़ दे को नहीं, तो कितना महंगा दे दो। यह बात मैंने कई किसानों पर पूछ भी ली और आज भाई साहब सिद्ध भी करावांगे और भाई साहब किसान से बातचीत भी करावांगे। भाई राम राम। राम राम जी, सभी को राम राम। अच्छा जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा दिनेश रेड्डू नाम है जी। दिनेश रेड्डू है जी। तो कितने साल से आप प्राकृतिक खेती करो हो जी? हम 2010 से पूर्णतः जैविक कर रहे हैं और 2007 से लेके 2010 तक डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी से काफी कुछ सीखा। सुरेंद्र दलाल जी से जी? हाँ, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी से काफी कुछ सीखा। तो ये सुरेंद्र दलाल किसका है जी? ये हमारे गुरु जी थे, अभी हमारे बीच नहीं है, वो 2013 में एक्सपायर हो गए। उन्होंने हमें किट्टों का ज्ञान दिया था। किट्टों का ज्ञान दिया था? किट्टों का ज्ञान दिया था। और खेती के अंदर सबसे ज्यादा भय कीटों का ही बना रहता है, और जब आदमी को कीटों का ज्ञान हो जाता है तो खेती करना बिल्कुल आसान हो जाता है। अच्छा जी। तो कीटों का सीखते सीखते फिर हमने ये सबसे पहले अपने खेत में पेस्टिसाइड बैन किया, उसके बाद फिर फंगिसाइड बैन किया और फिर खरपतवार नाशक 2010 तक सारा कुछ बंद करते करते फिर हमने रासायनिक खाद वगैरह ये भी डालने बंद कर दिए। तो हमने सीखा कि खेती के लिए सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत है, खेत की और किसान की। खेत की और किसान की। अच्छा। बाकी खेती के लिए बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है, सारा कुछ खेत के अंदर ही है। आप जैसे अभी ये गन्ना है, 3 साल इसमें गन्ना रहेगा, सारी पत्ती है जितनी इसके अंदर फसल है उसे ऐसी यहीं मिला दिया जाएगा। इसके बाद फिर इसमें दूसरी फसल बिजाई होगी। तो कहने का भाव ये है, जैसे गन्ना है ये इसमें से मीठे तत्व लेगा। अच्छा जी। और जो कड़वे तत्व हैं सरल भाषा में समझाने के लिए वो इसमें ऐसे के ऐसे बचे रहेंगे। इसके बाद हम इसमें जैसे कपास या दूसरी कोई फसल लगाएंगे वो अलग तत्व लेगी जिसने छोड़े हैं, और जो फसल है उसे गड़ने के बाद यहाँ होंगे। तो मेन बात यही है, खेती के लिए दो ही चीजों की जरूरत है, खेत की और किसान की। बाकी अगर किसान में कौशल है तो सारा कुछ यही हो जाएगा। ये घोल मारना, ये जहर मारना, बाहर से कुछ ले आके डालना, इन बातों की खेत के लिए जरूरत नहीं है। अच्छा जी। तो किसान साथियों, दिनेश भाई ने 2007 से खेती शुरू करी थी। आखिरकार वह ड्राम इसने रखे थे और छाया मुझे तो ड्राम जो रखे थे इसने 2007 में, वह पूछांगे भाई ड्राम इसने आखिरकार छोड़े क्यों है। तो दिनेश जी हुए जो 2007 में लगे थे आप जी, तो 2007 में आपने कितने ड्राम रखे थे? शुरुआत में 1-2 साल तक हमने डाला है। तो फिर तो आपने क्या डाला जी? शुरू में ये डालते थे, जैसे गोबर डाल दिया, नीम की खड़ी डाल दी, नीम के पत्ते वगैरह, जो कुछ भी 10 परिवार को वगैरह जो कुछ भी बनाते हैं तो वो डाल देते थे। तो उसके बाद फिर ये देखा कि वो क्या करते हैं खेत में, वो जीवामृत क्या है, जीवों के लिए भोजन है और जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए वो कारगर है। तो हमने देखा कि खेत में जीवाणुओं की संख्या तो पहले से ही है। पहले से है 2007 में आप देखो, 1 मिनट, 2007 में आपने शुरू करी जी। तो 2007 से पहले आप रासायनिक खेती किया करते जी। तो रासायनिक खेती वाला किसान का जो सूक्ष्म जीवाणु मर जे हैं जी, जार गेड़ने से सूक्ष्म जीवाणु मरते हैं जी। तो फिर आपको कैसे पता चला भाई धरती में सूक्ष्म जीवाणु है? खेत बताना शुरू कर देता है। मैंने पहले ही बताया था कि खेती के लिए खेत और किसान की जरूरत है। जैसे अभी मेरे पड़ोस में कोई बाई करेगा ना ट्रैक्टर से तो वो 4 बार हरो निकालेगा। जब उसका इतना बांध होगा और उतनी हरो मेरे खेत में 4 बार निकलेगी नहीं, ट्रैक्टर बंद होने लग जाता है।
मतलब लकड़े को नहीं? लकड़े को नहीं, पूरी हरो बैठ जाती है। और अगली बात बताऊं आपको, 10 पट्टे बना के पानी दोगे, जब 8 घंटे में किला पूरा होगा, अगर सीधा ही पानी छोड़ दिया तो आधे किले तक पानी चला गया। और उसके बाद लाइट एकदम से बंद होगी, 10 मिनट भी लाइट बंद रहेगी तो पूरा पानी पी जाती है जमीन। जिस खेत में हम खड़े हैं, 4 साल पहले इसी खेत में कपास थी और बारिश ज्यादा हो रही थी, कपास की फसल बिल्कुल खराब हो गई थी। तो नहर आई हुई थी, नहर का पानी चल रहा था और सभी ने, जब बारिश थी तो मेरा खेत सबसे लास्ट में है, नहर का पानी खुला छोड़ दिया था। इस 1 एकड़ में 7 दिन पानी चलता रहा और इसके डोल से पानी क्रॉस नहीं हुआ। तो ये आपका खेत ये बता देता है कि इसमें जीवाणुओं की संख्या है या नहीं है। अच्छा जी। हम तो नया खेत को देख के एक बार मिट्टी को सूंघ के ये बता सकते हैं कि ये मिट्टी कितनी कारगर है, इसमें जीवाणुओं की संख्या है या नहीं है, मृत है कि जीवित है। तो किसान साथियों, भाई दिनेश ने गंडा बो रखा, गन्ना के बारे में बाद में बातचीत करांगे। पहला भाई जो ड्राम इसने रख रखे तो कितने साल रखने पड़ा है किसान ने भाई, ये ड्राम फिर लास्ट में छोड़ने भी पड़ जाकर है। इस बात का किसे किसान ने नहीं बेरा है भाई, जिंदगी भर ये ड्राम धरे रखांगे या यो खेचड़ा करता ही रहना पड़ेगा। कुआं गोबर में पानी और कुआं गोबर में मूत भी मिलाना और फिर खेता का मैं छोड़ना और क्या देसी गांव बांधे रखनी है, या पूरी समस्या फैल रही है। और किसान का भाई हमें क्या करा, तो तारी समस्या का समाधान आज पूरा निचोड़ काटांगे। तो दिनेश भाई, आपने 2007 से शुरू करी जी, तो कितने साल के बाद फिर आपके ड्राम हटे थे? मैं तो 2 साल के बाद सारा कुछ छोड़ दिया था जी। 2 साल के बाद छोड़ दिया? जैसे ही समझ में आया 2010 के बाद फिर हमने ये ड्राम ड्रूम वाला कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद अपना सीधा करें, जो फसल अवशेष है उसको मैनेजमेंट करते हैं और फसल चक्कर पर मेन ध्यान है। अगर आप लगातार गेहूं धान वही करोगे तो फिर आप इसकी खुराक पुगा ही नहीं सकते। सीधे से शब्दों में सभी बोलते हैं धरती माता, और माता पूरे परिवार को पाल देती है। उसके 5 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, 7 बच्चे हो, सबको पाल देती है। मगर माता जब उन बच्चों को पालनी पड़ जाए तो उनसे माता पड़ती है। तो सीधा सा काम यही है, हम धरती की खुराक पुगाते पुगाते थक जाएंगे, इसकी खुराक नहीं पुगेगी। ठीक बात है। इसकी खुराक सिर्फ फसल मैनेजमेंट को समझ के ही पूरी की जा सकती है, अन्यथा आप इसमें कितना ही डालते रहो उतना ही कम है, उतना ही कम है। अच्छा जी, चलो ठीक है। 2 साल के बाद आपने छोड़ दिए, तो ईब गन्ना में ये आपका जो गन्ना है या वैरायटी कौन सी है जी? ये 19 नंबर वैरायटी है जी। 19 नंबर वैरायटी है जी। तो 19 नंबर वैरायटी में गन्ना ईब आपने बोया है, तो 19 की जगह एक 36 वैरायटी आवा है, 36 नंबर जी। आपने नहीं सुनी हो शायद? हाँ, 84 36 शायद सुनी ना हो, कई बार किसान पूरी कौन सुन पाता, तो चलो सुनी है आपने, ठीक है। तो 36 नंबर वैरायटी में सबसे ज्यादा रस हुआ है, तो आपने 36 क्यों कौन बोई जी? 36 का पहली बात तो हमें पता ही नहीं है। अच्छा कैसी वैरायटी है कैसी नहीं, पहले थोड़ी ट्राई करके नहीं देखी है। अच्छा जी। ये विश्वास पात्र वैरायटी है किसान के लिए, 19 नंबर जी। 19 नंबर है। और दूसरी बात, ये जूस में भी चलती है, गुड़ खांड बनाने में भी उपयुक्त है। और तीसरी बात, ये गिरता कम है। अच्छा जी। इसकी जड़ें अच्छी मजबूत होती हैं, इसको थोड़ी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। वो कैसे जी? वो इसलिए वैरायटी का, हर वैरायटी का अलग महत्व होता है। जैसे 85 नंबर है, जैसे आपने 84 नंबर या 86 कौन सा 36 नंबर बताया है, तो जैसे उस वैरायटी का महत्व, उसमें गुड़ खांड शक्कर वगैरह सबसे ज्यादा बनती है, मगर उसको तत्व भी उतनी मात्रा में ज्यादा चाहिए। अच्छा जी। तो ये एक सामान्य सी वैरायटी है और विश्वसनीय वैरायटी है, तो इसलिए हमने इसको प्राथमिकता दी। अच्छा जी। चलो, ये जो आपने गन्ना बोया था यो कितने दिन का आ गया जी? ये फरवरी की 20 फरवरी के आसपास की बिजाई है। 20 फरवरी की जी। हाँ। अच्छा जी। तो फिर जो डोलिया पर बोया था आपने, नोड़ा काट रखा है, एक बार किसान भाई दिखाइए, एक बार कैमरामैन, ये देख लो भाई किसान साथियों, भाई ने नोड़ा काट रखा है, कसी गला। ये पूछांगे भाई, हमेशा डोल पे बोया कर गन्ना ने, इसकी डोल किन गई? डोल पे नहीं बोंदे जी हम, डोल वाला मेथड हमारे समझ में नहीं आया है, क्योंकि हमने गन्ने में देखा है, गन्ने को जब आप बिजाई करोगे मिट्टी कम से कम आनी चाहिए गन्ने के ऊपर, और जो गन्ना बड़ा होता रहेगा उतनी मिट्टी उसको ज्यादा लगनी चाहिए। मगर लोग क्या कर रहे हैं, पहले उसको डोल पे लगा रहे हैं। अच्छा जी। डोल पे गन्ना लगा दिया, उसके बाद फिर और मिट्टी लगाने के लिए एक्स्ट्रा ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है। हम क्या करते हैं, जैसे खूड निकाल के नालियां बनेगी, मोटी डोली निकल गई, जैसे ये मोटी डोली निकल गई, बीच में नालियां आ गई, तो इनमें सीधा नालियों में
गन्ना बिजाई करके और थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा के पानी लगा देते हैं। उसके बाद जो जो गन्ना बड़ा होता रहता है तो निराई करके और इसको बराबर, अब इसको आप देखोगे तो इतनी गहराई मिलेगी इसकी, कम से कम 5 इंच। हाँ, 5 इंच गहराई पे जा चुके हैं ये अभी से। हाँ, अभी 5 इंच गहराई में जा चुके हैं ये। तो एक बार क्योंकि 5 इंच के लगभग इसकी वो थी डोल, जब ट्रैक्टर डोल निकालता है तो 5 इंच के लगभग गहराई बन जाती है। अच्छा, वहाँ गन्ना बिजाई कराया था तो 3 नड़ाई इसमें हो चुकी है अभी तक। 3 नड़ाई में हल्के हल्के करते करते हम इसको बराबर लिया है। आगे अब इसमें जैसे पानी लगेगा तो इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी दोनों साइड से लगा देंगे तो उपयुक्त हो जाएगा। एक लाइन छोड़ एक को मिट्टी लगाएंगे और जैसे इस लाइन से मिट्टी उठेगी यहाँ लग जाएगी, इस लाइन से मिट्टी उठेगी यहाँ लग जाएगी। तो अच्छा जी, मतलब हाँ, उरे तो उरा लगानी है और उरा से उरा लगानी है। अच्छा, उरे तो उरा लगानी। हाँ, या नु की नु दोनों का की मिट्टी पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा ऊंचा अपना आप हो जाएगा। तो जब अच्छा जी। हाँ, तो आगे का मैटर मतलब समझो आप। तो जब पानी आएगा ना तो इस नाली में आएगा। अच्छा और जी। इस नाली में आएगा तो एक छोड़ एक में पानी आएगा। जितना 1 एकड़ में पानी आता है, जितना आधा एकड़ में पानी आता है, उतने पानी में 1 एकड़ में सिंचाई हो जाएगी। ठीक बात है जी। और इधर से इस गन्ने को पानी मिल जाएगा और इससे इसको पानी मिल जाएगा। तो बीच में जमीन थोड़ी फौली भी रहेगी। अच्छा जी। हमारा तो यही तकनीक है जी और इसी तकनीक पर हम चलते हैं। अच्छा जी, चलो फिर ये हो गया गाभरू जी। जैसे जैसे ये गाभरू होगा, हाँ, गन्ना बड़ा होता चलेगा जी, तो ओढ़ हो जाए भाई एक बार खड़िया चौनी ना आ जाए। हाँ, तो जैसे जैसे ये बड़ा होगा और ना जाओ दिनेश जी। जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो कीट पतंगे ज्यादा होंगे इसमें। गन्ना में सबसे ज्यादा आवा है, धान और गेहूं से भी ज्यादा गंडा में कीड़ा आवा है। और ऐसा कीड़ा आवा है पूरा गंडा ने चूस के बगाए दे है। अपना तो बचना है बहुत औखा हो जाए है गंडा जी। तो फिर आप इसका इलाज क्या करो? मैंने स्टार्टिंग में यही बताया था कि डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी ने हमें कीटों के बारे में जानकारी दी है। वो तो आना है। सुनो तो आप, जब आपको कीटों के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाएगी ना, जब ही आपका कीटों से भय निकलेगा। ना तो आप देख रहे हो कि रासायनिक खेती हो चाहे ऑर्गेनिक खेती हो, लोग डरे रहते हैं कीटों के लिए। जैविक खेती वाले जैविक तरीके अपनाते रहते हैं, रासायनिक वाले रासायनिक तरीके अपनाते रहते हैं। हमने कीट को तो दुनिया का कोई भी कीट हो छेड़ना ही नहीं। कि हमारा फार्मूला यही है, खेती कीट सेती। अच्छा जी। खेती कीट सेती, कीड़ों के सहारे ही आप खेती कर सकते हैं। दुनिया से पूरे कीट खत्म हो जाएंगे तो आप खेती कर ही नहीं सकते। अच्छा जी। अब आपने बोला इसमें कीड़ा आ जाएगा खाने वाला। हाँ, मांसाहारी कीड़े तो ये 41-43 ही प्रकार के हैं। मांसाहारी? हाँ। अच्छा जी। मांसाहारी कीड़े, ये शाकाहारी कीड़े तो 43 प्रकार के हैं, मगर इसमें 161 प्रकार के मांसाहारी कीट भी आएंगे। अच्छा जो उन ही कीटों को खाकर गुजारा करते हैं।